हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर एनालिसिस और डिजाइन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि कंप्यूटर अनुदेशक के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में भी रिपीट हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है, What is incorrect about DFD? कि DFD के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, प्रोसेस मॉडल हैव एज मेनी लेवल 1 डायग्राम एज देयर आर प्रोसेसेस ऑन द लेवल 0 डायग्राम। सेकंड ऑप्शन है, every process is the level 1 DFD would be decomposed into its own level 1 DFD. Third option है, the purpose of the level 0 DFD is to show all the major high processes of the system and how they are interrelated. Last option है, level 1 DFD show how level 0 processes operates in greater detail. इसका जो राइट आंसर है वो है बी। बी है वो इनकरेक्ट है और बाकी जो अनदर तीनों ही ऑप्शन है वो करेक्ट है। DFD मीन्स डेटा फ्लो डायग्राम होता है। इसका यूज डेटा के फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। DFD को क्रिएट करने के लिए डिफरेंट सिंबल्स का यूज किया जाता है, जैसे कि एरो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब की हेल्प से हम DFD को क्रिएट करते हैं। और लेवल 0 और लेवल 1 है वो DFD के लेवल्स है, जिसमें जो लेवल 0 है इसमें ओनली एक बबल का यूज किया जाता है और नेक्स्ट लेवल में एक बबल को 3 या 7 बबल्स में डिकम्पोज किया जाता है। अगला प्रश्न है, द कोड यूज फॉर द वैलिडेशन पर्पज इज नोन। कि वैलिडेशन पर्पज के लिए यूज किए जाने वाला कोड कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं, डिबगिंग कोड, सेल्फ चेकिंग कोड, सीक्वेंस कोड, ग्रुप क्लासिफिकेशन कोड। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, सेल्फ चेकिंग कोड। वैलिडेशन मीन्स कि जब हमारा सिस्टम डेवलप हो जाता है तो डेवलपमेंट के बाद हम ये चेक करते हैं कि हमारा सिस्टम सही है या नहीं। इट मीन्स कि वो यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करता है या नहीं करता। अगला प्रश्न है, फिजिबिलिटी चेकिंग इज द स्टेप परफॉर्म। प्रश्न पूछा गया कि फिजिबिलिटी को कब चेक किया जाता है या किस स्टेप के दौरान या पहले चेक किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, बिफोर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आर ड्रॉन अप। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से पहले, ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आर ड्रॉन अप। कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के दौरान या आफ्टर ऑल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आर ड्रॉन अप, या रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के कंप्लीट होने के बाद एट एनी टाइम या किसी भी टाइम। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, बिफोर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आर ड्रॉन अप। अगला प्रश्न है, STLC रिलेटेड टू विच मॉडल। कि STLC है वो कौन से मॉडल से रिलेटेड है। STLC मीन्स सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। ऑप्शन दिए गए हैं, वाटरफॉल मॉडल, RAD मॉडल, V मॉडल, स्पाइरल मॉडल। इसका जो राइट आंसर है वो है V मॉडल। STLC है वो V मॉडल से रिलेटेड है। अगला प्रश्न दिया गया है, इन विच पैटर्न द कोडिंग एंड टेस्टिंग आर परफॉर्म। कि इनमें से कौन सा पैटर्न है जिसमें कोडिंग और टेस्टिंग को परफॉर्म किया जाता है। इट मीन्स कि कोडिंग और टेस्टिंग को कौन से मैनर में परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, टॉप डाउन मैनर, बॉटम अप मैनर, एडहॉक मैनर, क्रॉस सेक्शनल मैनर। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, टॉप डाउन मैनर। किसी भी कोडिंग या टेस्टिंग को टॉप डाउन मैनर में परफॉर्म किया जाता है। अगला प्रश्न है, विच वन इज द फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग टेक्निक। कि इनमें से कौन सी टेक्निक फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग टेक्निक है। ऑप्शन दिए गए हैं, यूनिट टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, म्यूटेशन टेस्टिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है म्यूटेशन टेस्टिंग। म्यूटेशन टेस्टिंग है वो एक फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग टेक्निक है। अगला प्रश्न है, विच इज नॉट ए वैलिड टूल फॉर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। कि इनमें से कौन सा टूल है वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए वैलिड नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, इंस्पेक्शन, ऑडिटिंग, मीन टाइम बिटवीन फेलर, टेक्निकल रिव्यू। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मीन टाइम बिटवीन फेलर। अनदर जो है इंस्पेक्शन, ऑडिटिंग और टेक्निकल रिव्यू, ये सभी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए वैलिड टूल है, जबकि मीन टाइम बिटवीन फेलर है वो एक वैलिड टूल नहीं है। अगला प्रश्न है, विच इज नॉट ए वैलिड स्टेप ऑफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। कि इनमें से कौन सा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के लिए वैलिड स्टेप नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, इट मीन्स रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन, एनालाइज एंड मॉडल द रिक्वायरमेंट, डिजाइन स्पेसिफिकेशन चेकिंग एंड फिजिबिलिटी स्टडी, रिव्यू एंड वैलिडेट SRS एंड गेट कंफर्मेशन फ्रॉम यूजर्स। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, डिजाइन स्पेसिफिकेशन चेकिंग एंड फिजिबिलिटी स्टडी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का वैलिड स्टेप नहीं है, जबकि तीनों को यानी कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालाइज एंड मॉडल द रिक्वायरमेंट, रिव्यू एंड वैलिडेट SRS एंड गेट कंफर्मेशन फ्रॉम यूजर्स,
ये तीनों ही रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के वैलिड स्टेप है। अगला प्रश्न है विच वन इज नॉट ए सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस मॉडल, कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस मॉडल नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं करेक्टिव मेंटेनेंस, इफेक्टिव मेंटेनेंस, अडेप्टिव मेंटेनेंस, परफेक्टिव मेंटेनेंस। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, इफेक्टिव मेंटेनेंस। इफेक्टिव मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस मॉडल का पार्ट नहीं है, यानी कि इसे इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है which term is used to describe user view of data items types and record types। प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सी टर्म डेटा आइटम टाइप्स और रिकॉर्ड टाइप्स के यूजर व्यू को डिस्क्राइब करती है। ऑप्शन दिए गए हैं स्कीमा, व्यू, सब स्कीमा और इंस्टेंस। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, सब स्कीमा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, कि इनमें से कौन सी टेस्टिंग नॉन फंक्शनल टेस्टिंग नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, रिलायबिलिटी टेस्टिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग है वो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग नहीं है, जबकि परफॉर्मेंस, लोड और रिलायबिलिटी ये तीनों ही नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है। अगला प्रश्न है Which of the following is not a unified modeling language diagram, कि इनमें से कौन सा डायग्राम यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में कंसीडर नहीं किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं क्लास डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, स्टार डायग्राम। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, स्टार डायग्राम। स्टार डायग्राम को यूएमएल यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में कंसीडर नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है अल्फा टेस्टिंग इज डन एट, कि अल्फा टेस्टिंग को किसके द्वारा डन किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं यूजर एंड, डेवलपर एंड, यूजर एंड, डेवलपर एंड, क्लाइंट एंड। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, डेवलपर एंड। अल्फा टेस्टिंग को डेवलपर के द्वारा डन किया जाता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडाइग्राम, कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडाइग्राम नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, जेनेरिक मॉडल। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, जेनेरिक मॉडल। इसके अलावा वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल और इंक्रीमेंटल मॉडल ये तीनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पैराडाइग्राम है। अगला प्रश्न है द फर्स्ट स्टेप इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है। ऑप्शन दिए गए हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सिस्टम डिजाइन, सिस्टम टेस्टिंग, नन। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करते हैं, यानी कि रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई किया जाता है और उसे एनालाइज किया जाता है। अगला प्रश्न है इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज द स्मॉल, कि इनमें से इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है और उसकी वर्किंग क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं टेस्ट द इंडिविजुअल कंपोनेंट दैट हैव बीन डेवलप्ड, कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग है वो डेवलप किए गए इंडिविजुअल कंपोनेंट को टेस्ट करती है या सिस्टम में यूज किए गए कंपोनेंट्स को टेस्ट करती है। टेस्ट इंटरेक्शन बिटवीन मॉड्यूल्स और सब सिस्टम, मॉड्यूल्स और सब सिस्टम के बीच इंटरेक्शन को टेस्ट करती है। टेस्ट इंटरफेस टू अदर सिस्टम के साथ इंटरफेस को टेस्ट करती है। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, टेस्ट इंटरेक्शन बिटवीन मॉड्यूल्स और सब सिस्टम। इंटीग्रेशन टेस्टिंग है वो किन्हीं मॉड्यूल्स या सब सिस्टम के बीच इंटरेक्शन को टेस्ट करने के लिए यूज की जाती है। अगला प्रश्न है द लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल इज एन अल्टरनेटिव नेम फॉर, कि लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल का अल्टरनेटिव नेम कौन सा है या लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल के लिए अल्टरनेटिव नेम कौन सा यूज किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, आरएडी मॉडल। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, वाटरफॉल मॉडल, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल ही एक लीनियर और सीक्वेंशियल मॉडल है। अगला प्रश्न है द डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉड्यूल्स इज नोन एज, कि किन्हीं दो मॉड्यूल्स के बीच इंटरेक्शन की डिग्री को क्या कहते हैं या किन्हीं दो मॉड्यूल्स के बीच इंटरेक्शन को डिफाइन करने के लिए किसका यूज किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं कोहेजन, कपलिंग, स्ट्रेंथ, ऑल ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है कपलिंग, क्योंकि जो कपलिंग है वो किन्हीं दो मॉड्यूल्स के बीच की डिपेंडेंसी को डिफाइन करती है और उन दोनों के बीच के रिलेशन को भी डिफाइन करती है, जबकि कोहेजन है वो किसी एक मॉड्यूल के इंटरनल फंक्शन को डिफाइन करता है। अगला प्रश्न है एफर्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, कि एफर्ट को किस टर्म में मेजर किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं पर्सन, मंथ, पर्संस, रुपीज, मंथ। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, पर्सन और मंथ्स, कि हम ये देखते हैं कि किसी भी सिस्टम को डेवलप करने में कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट थी और कितना टाइम लगा उसे डेवलप करने में, तो इन दोनों को ही कंबाइन करके हम एफर्ट को मेजर करते हैं।
अगला प्रश्न है व्हाट इज द प्रोटोटाइप इन द प्रोटोटाइप मॉडल। ऑप्शन दिए गए हैं मिनी मॉडल ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, मिनी मॉडल ऑफ पर्पस सिस्टम, वर्किंग मॉडल ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मिनी मॉडल ऑफ पर्पस सिस्टम। प्रोटोटाइप मॉडल में प्रोटोटाइप का मीनिंग मिनी मॉडल ऑफ पर्पस सिस्टम होता है। प्रोटोटाइप मॉडल में बेसिकली हम फाइनल प्रोडक्ट को डेवलप करने से पहले हम उसका एक डमी रेडी करते हैं। उस डमी में हम अपने फाइनल प्रोडक्ट की मेन फंक्शनैलिटी को डेवलप करते हैं और यूजर से फीडबैक लेते हैं। यदि हमारा जो डमी प्रोडक्ट है वो सही होगा तो हम उसी की हेल्प से फाइनल प्रोडक्ट को रेडी करते हैं, अदरवाइज हम उस डमी प्रोडक्ट को दोबारा से रेडी करते हैं जब तक कि यूजर सेटिस्फाई नहीं हो जाता। अगला प्रश्न है SRS स्टैंड फॉर्म की SRS की स्टैंड फॉर्म क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सेट। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अगला प्रश्न है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप फॉर ए सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज, कि जब हम किसी भी सिस्टम को डेवलप करते हैं तो उसके लाइफ साइकिल में कौन से स्टेप को पहले और कौन से स्टेप को बाद में कंप्लीट किया जाता है। तो इनमें से करेक्ट ऑर्डर कौन सा है, जैसे कि एनालिसिस, प्लानिंग, डिजाइन, टेस्ट, डॉक्यूमेंट, इंप्लीमेंट, इवेल्यूट, ये सभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के स्टेप हैं या फेज है। जैसे कि एनालिसिस फेज में हम एनालाइज करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को, प्लानिंग फेज में प्लानिंग की जाती है कि हमें किस टाइप से अपने सिस्टम को डेवलप करना है, डिजाइन फेज में उसकी डिजाइन को रेडी किया जाता है, जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में उसे डिजाइन किया जाता है। टेस्ट में टेस्टिंग करते हैं, यानी कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो डेवलप हो चुका है उसकी टेस्टिंग की जाती है टेस्ट फेज में। डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना, जैसे कि हर फेज के दौरान हम एक डॉक्यूमेंट को रेडी करते हैं जिसे SRS डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। इम्प्लीमेंटेशन का फेज और इवोल्यूट का फेज, जिसमें सॉफ्टवेयर को इवोल्यूट किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑर्डर है वो है सी ऑप्शन, कि सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, उसके बाद हम एनालिसिस को कंप्लीट करते हैं, देन डिजाइन, डॉक्यूमेंट, इम्प्लीमेंट, टेस्ट और इवैल्यूएट। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का करेक्ट ऑर्डर है। अगला प्रश्न है द फर्स्ट स्टेप इन प्रोजेक्ट प्लानिंग इज टू, कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप है। ऑप्शन दिए गए हैं डिटरमाइन द बजट, सिलेक्ट ए टीम ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल, डिटरमाइन द प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट, एस्टेब्लिश द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, एस्टेब्लिश द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, कि प्रोजेक्ट प्लानिंग में सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव और स्कोप को एस्टेब्लिश करते हैं। अगला प्रश्न है मॉडल बेस्ड टेस्टिंग इज, कि इनमें से कौन सी टेस्टिंग मॉडल बेस्ड टेस्टिंग है। ऑप्शन दिए गए हैं यूनिट टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, रैंडम टेस्टिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग एक मॉडल बेस्ड टेस्टिंग है। यूनिट टेस्टिंग में हम जो हमारा सिस्टम होता है उसके स्मॉल पार्ट्स, जिन्हें कि हम मॉड्यूल्स कहते हैं, तो एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को टेस्ट किया जाता है जिसे हम यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल गिव्स एक्सप्लिसिट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रिस्क, कि इनमें से कौन सा प्रोसेस मॉडल रिस्क को रिकॉग्नाइज करता है। इट मीन्स कि जिसमें हम रिस्क को एनालाइज कर सकते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं वाटरफॉल मॉडल, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल, स्पाइरल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल। इसका जो राइट आंसर है वो है स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल है वो एक रिस्क एनालिसिस मॉडल है। यदि किसी एक फेज में किसी भी टाइप की कोई एरर अकर होती है या कोई रिस्क अकर होता है तो हम उसे डेवलपमेंट के दौरान रिजोल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कोकोमो मॉडल स्टैंड फॉर्म, कि COCOMO मॉडल की स्टैंड फॉर्म क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं कॉमन कॉस्ट मॉडल, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव कॉम्प्रहेंसिव मॉडल, कॉम्प्रहेंसिव कॉस्ट मॉडल। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। अगला प्रश्न है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इज डन थ्रू, कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस को किसके थ्रू डन किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग और कंडीशनल टेस्टिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस को डन किया जाता है। MCQ क्वेश्चंस के साथ साथ हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में मेन डिफरेंस के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है। इट इज ए वे ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन विच द इंटरनल स्ट्रक्चर और द प्रोग्राम और द कोड इज हिडन एंड नथिंग इज नोन अबाउट इट। जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक वे है। इसमें टेस्टिंग के टाइम इंटरनल स्ट्रक्चर, प्रोग्राम या फिर कोड है वो हिडन होता है, इसके बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं होता है,
कि इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसी है, इसीलिए इसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहा जाता है। जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है वो भी टेस्टिंग का एक वे है, लेकिन इसमें टेस्टर को सभी चीजों का नॉलेज होता है। इट मीन्स कि इंटरनल स्ट्रक्चर, कोड, प्रोग्राम, इन सब के बारे में टेस्टर को नॉलेज होना भी जरूरी है। अगला डिफरेंस दिया गया है, इट इज मोस्टली डन बाय सॉफ्टवेयर टेस्टर। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को सॉफ्टवेयर टेस्टर के द्वारा डन किया जाता है, जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को सॉफ्टवेयर डेवलपर के द्वारा डन किया जाता है। नो नॉलेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज नीड। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट होना जरूरी नहीं है, जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए नॉलेज का होना जरूरी है। इट मीन्स कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका नॉलेज होना जरूरी है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में। अगला डिफरेंस है, इट कैन बी रेफर्ड एज आउटर और एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इसे आउटर और एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी कहा जाता है, जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को इनर और इंटरनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी कहा जाता है। अगला डिफरेंस है, इट इज फंक्शनल टेस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर की फंक्शनल टेस्टिंग होती है, जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है वो किसी भी सॉफ्टवेयर की स्ट्रक्चरल टेस्टिंग होती है। अगला डिफरेंस है, दिस टेस्टिंग कैन बी इनिशिएटेड ऑन द बेसिक ऑफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है उसे इनिशिएट करने के लिए बेसिकली रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को इनिशिएट करने के लिए डिटेल डिजाइन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। नो नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग इज रिक्वायर्ड। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना जरूरी नहीं है, जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना कंपलसरी है। अगला डिफरेंस है, इट इज द बिहेवियर टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग किसी भी सॉफ्टवेयर की बिहेवियर को टेस्ट करता है, यानी कि इसे बिहेवियर टेस्टिंग भी कह सकते हैं, जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एक लॉजिक टेस्टिंग है। ये किसी भी सॉफ्टवेयर के लॉजिक को टेस्ट करती है। इट इज एप्लीकेबल टू द हायर लेवल ऑफ टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का यूज हायर लेवल के टेस्टिंग में किया जाता है, जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का यूज लोअर लेवल की टेस्टिंग में किया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोज टेस्टिंग। इसे क्लोज टेस्टिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं होता है। जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को क्लियर बॉक्स टेस्टिंग कहा जाता है, क्योंकि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा जा सकता है, इसके कोड को और प्रोग्राम को भी देखा जा सकता है। इट इज लिस्ट टाइम कंज्यूमिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को कंप्लीट करने में कम टाइम कंज्यूम होता है, जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को कंप्लीट करने में मोस्ट टाइम कंज्यूम होता है। इट इज नॉट सुटेबल और प्रेफर्ड फॉर एल्गोरिथम टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एल्गोरिथम टेस्टिंग के लिए सुटेबल नहीं है, जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एल्गोरिथम टेस्टिंग के लिए सुटेबल टेस्टिंग मानी जाती है। कैन बी डन बाय ट्रायल एंड एरर वे एंड मेथड। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को ट्रायल और एरर वे और मेथड्स के द्वारा डन किया जा सकता है, जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम इनर और टर्मिनल बाउंड्रीज को टेस्ट करते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के एग्जांपल है, सर्च समथिंग ऑन गूगल बाय यूजिंग कीवर्ड्स, कि हम कीवर्ड्स के द्वारा गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, तो ये एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का एग्जांपल है। और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का एग्जांपल है बाय इनपुट टू चेक एंड वेरीफाई लूप्स, कि लूप्स को वेरीफाई करने के लिए और चेक करने के लिए इनपुट देना, कि किसी भी इनपुट के द्वारा लूप्स को चेक करना या उसे वेरीफाई करना व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का एग्जांपल है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के टाइप्स हैं फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग। ये सभी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के टाइप्स है। और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के टाइप्स है पाथ टेस्टिंग, लूप टेस्टिंग और कंडीशन टेस्टिंग। तो ये मेन डिफरेंस था ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के बीच। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर एनालिसिस और डिजाइन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे उनके बारे में डिस्कस की, जो कि कंप्यूटर अनुदेशक के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।